के लबे रंगी की निछावर थी कि जिसने। अच्छा, इस वक्त के सवाल जवाब तो मुकम्मल हो गए और ये कि कुछ बातें आपसे करना चाहता हूँ। अभी कुछ दिनों से क्या है कि बहुत सारे लोग जो रद्द वाबित पर वीडियो है मेरी, उस पर देखने के बाद इस तरीके के मतलब इल्ज़ाम लगाते हैं और लगाते चले आए हैं कि जो बरेलवी लोग हैं ये एक फितनेबाज होते हैं और उम्मत को लड़ाने वाली बातें करते हैं और फ़िरक़ों में बंटने वाली बातें करते हैं। इसके पीछे नमाज नहीं होगी, उसके पीछे नमाज नहीं होगी। बरेलवियों ने ये चीज़ें लगा रखी हैं, आज से नहीं लगा रखी, सालों से लगा रखी हैं कि कभी इसको काफिर बोलते हैं तो कभी उसको काफिर बोलते हैं। और ये ईमेल करने वाले या इस किस्म के मुझे कमेंट करने वालों में अक्सरियत जो है वो पढ़ी लिखी है। मतलब ये है कि स्कूल कॉलेज की पढ़ी लिखी हुई है, हालांकि दीन की उनको हवा भी नहीं लगी हुई। स्कूल कॉलेज के पढ़े लिखे और इस तरीके की बातें करते हैं कि ये लोग फितनेबाज हैं और भी अल्फाज बड़े अच्छे अच्छे बोलते हैं कि उम्मत को लड़ाते हैं, कौम को फ़िरक़ों में बांटते हैं, सबको एक हो जाना चाहिए। और ये इसके पीछे ना कलमा पढ़ने वाले हैं, सारे मुसलमान हैं, फिर भी ये बोलते हैं कि उसके पीछे नमाज नहीं, उसके पीछे नमाज नहीं। तो उनके लिए मैं कुछ बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ। उनका पैमाना दरअसल बिल्कुल दुरुस्त है कि जो ये बोले कि इसके पीछे नमाज नहीं होगी या उसके पीछे नमाज नहीं होगी या किसी को कलमा पढ़ने वाले मुसलमान को बुरा बोलता है, ज़ाहिर सी बात है कि वो फितनेबाज है। ये पैमाना आपका है और इसके ऊपर बिल्कुल इक्वल बराबर का इंसाफ होना चाहिए। मसलन ये कि चोर के हाथ काटने की अगर सज़ा है तो वो चोर आपका हो या हमारा, सज़ा मुकर्रर वही होनी चाहिए कि उसका हाथ कटना चाहिए। अब मैं आपके आगे कुछ ऐसी चीज़ें पेश करने जाता हूँ कि उसके बाद आप भी फैसला करें, ख़ास तौर से वो लोग जो न्यू जनरेशन स्कूल कॉलेज के पढ़े लिखे हो तबके के हैं और वो ये समझ रहे हैं कि बरेलवी लोग स्टेज के ऊपर ये सब बातें करते हैं कौम को लड़ाने वाली और ये एक फितनेबाज हैं और ये एक कौम को जो है आपस के अंदर फ़िरक़ों में बांटने वाली बातें करते हैं और मुसलमानों को ये लोग बिदअती, मुसलमानों को ये लोग काफिर कहते हैं। तो उनकी खिदमत में कुछ चंद बातें मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, वो थोड़ा इसको ध्यान से सुने। सबसे पहले तो ये कि पैमाना वही एक होना चाहिए कि अगर कोई शख्स ये कहे कि हाँ भाई इसके पीछे नमाज नहीं, उसके पीछे नमाज नहीं, तो उसके लिए आप वही अल्फाज इस्तेमाल करेंगे जो आप बरेलवी के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको कुछ फतवे दिखाना चाहता हूँ जो फतवे दिए हैं दारुल उलूम देवबंद ने, और इंडिया का जो देवबंद मक्तब फ़िक्र का सबसे बड़ा मदरसा है, तो वहाँ के कुछ फतवे दिखाना चाहता हूँ। मुमकिन हो आपको आवाज़ समझ में ना आई हो, ये माइक शायद बंद हो, दोबारा नाम सुन लीजिए, दारुल उलूम देवबंद। आई आवाज़? ठीक है, आवाज़ आनी चाहिए ना, ऐसा ना हो कि बोलें कि यार ढक छुप के बात कह दी ये वो। तो अपने छुपी हुई बात नहीं करते बल्कि छुपी हुई को निकालने वाली बातें करते हैं। ठीक है, ये अंदाज़ रज़ा है। देखो, सबसे पहले है ये मेरे पास एक फतवा है, आप इसको थोड़ा जूम करके दिखा दीजिए इनको, साहिल को, बाकी मैं इसको पढ़ के सुना दूंगा। आप एक मरतब इसको पढ़ देख भी लीजिए, वेबसाइट के ऊपर 100% मिल जाएगा। फतवे का रेफरेंस है 1287 और पाकिस्तान से सवाल हुआ है 2007 में 29 जुलाई को। 1287 फतवे का रेफरेंस है दारुल इफ्ता देवबंद की। आप जाएंगे ना URL पे, वहाँ आपको आसानी से मिल जाएगा। सवाल पूछने वाले ने सवाल ये पूछा है कि हमारी नमाज किसी बरेलवी के पीछे हो सकती है, और साहिल लिखता है कि मैं देवबंदी हूँ। समझ गए? दोबारा देख लीजिए ना, कभी आपको डाउट होने लगे। ये देखिए, साहिल ने लिखा है कि मैं देवबंदी हूँ, कि हमारी नमाज बरेलवी के पीछे हो जाएगी। मसला ये है कि यार हमको बुरा कहने वाले तुम लोग तो, यानी जो ये पढ़े लिखे जनरेशन थे, देवबंदी बरेलवी करते नहीं हो। तो सबसे पहले तो मुफ्ती साहब को चाहिए था, जब इसने पूछा साहिल ने कि बरेलवी के पीछे हमारी नमाज हो जाएगी, मैं देवबंदी हूँ, तो मुफ्ती साहब को कहना चाहिए था यार ये देवबंदी बरेलवी कुरान में कहाँ लिखा है, जैसे तुम लोग बोलते हो कि देवबंदी बरेलवी कुरान में कहाँ, सब मुसलमान। तो मुफ्ती साहब को लिखना चाहिए था भाई तू देवबंदी कैसे है, ये तो कुरान में लिखा ही नहीं है, कुरान में तो मुसलमान लिखा है ना, अल्लाह ताला ने हमारा नाम मुसलमान दिया है, तो ये तू क्या देवबंदी बरेलवी कर रहा है। लेकिन मुफ्ती साहब ने उसको नहीं समझाया, क्योंकि मुफ्ती साहब खुद जानते हैं कि हम देवबंदी हैं, और ख़ुद को देवबंदी बताना मतलब ये कि हम बरेलवी नहीं हैं, होने का इनकार है। ठीक है, बरेलवी ना होने का इनकार है। अब ये देखिए जवाब के अंदर क्या लिखते हैं मुफ्ती साहब के, जिस बरेलवी, और ब्रैकेट में लिखते हैं बिदअती। देखिए, देख लीजिए ना, आपको कभी आपके दिल में तसल्ली होनी चाहिए। ये देखिए, ये अंडरलाइन भी मैंने कर रखी है, इसके अंदर लिखा है कि जिस बरेलवी, और ब्रैकेट में बिदअती। मतलब ये हुआ कि इनकी निगाह में बरेलवी बिदअती हैं। ठीक है, अब मुझे वो बताएं जो कहते हैं कि कलमा पढ़ने वालों को बुरा ना कहो, कलमा पढ़ने वालों को जो बुरा कहता है वो फितनेबाज है। ये मुफ्ती साहब कौन है?
जो बरेलवी कलमा पढ़ने वालों को बिदअती बोल रहे हैं, तो पैमाना वही होना चाहिए कि अगर हम फितनेबाज हैं तो फिर ये भी फितनेबाज हैं, अगर हम ये कि जाहिल हैं तो फिर ये भी जाहिल हैं। इन्होंने ब्रैकेट में बरेलवी की तारीफ़ यानी परिभाषा जो लिखी है वो बिदअती करके लिखी है। चलिए खैर, अभी आगे बढ़ते हैं कि जिस बरेलवी बिदअती के आमाल व अकायद कुफ्र और शिर तक ना पहुँचते हो तो उनके पीछे नमाज हो जाती है, लेकिन मकरूह तहरीमी होती है। देखिए फिर देख लीजिए, ये अंडरलाइन आपको दिख रही है ना कि नमाज मकरूह तहरीमी होती है। मकरूह तहरीमी का मतलब समझते हैं आप? यानी साहिल ने पूछा कि मैं बरेलवी के पीछे नमाज पढ़ लूँ, मैं देवबंदी हूँ। सबसे पहले तो साहिल से यही कहते हैं देवबंदी बरेलवी कुछ नहीं होता, ये उम्मत को लड़ाने वाली बात है। मुफ्ती साहब ने इसका सपोर्ट कर दिया कि हाँ तो देवबंदी तो अच्छी बात है, लेकिन जिस बरेलवी के अकायद और अमाल कुफ्र तक ना पहुँचे हों, यानी जो मुशरिक ना हो, जो बिदअती ना हो और जो काफिर ना हो, कलमा पढ़ने वाला, ऐसा बरेलवी, उसके पीछे नमाज मकरूह तहरीमी है, यानी वो नमाज पढ़ के दोहरानी पड़ेगी। समझ में आती है मकरूह तहरीमी की परिभाषा? वो नमाज पढ़ के दोहरानी पड़ेगी। यार अब नमाज तो पढ़ ली है तो दोहरानी क्यों पड़ेगी? क्या बरेलवी इमाम कलमा नहीं पढ़ता? सब तो कलमा पढ़ रहे हैं, सब तो मुसलमान हैं, क्यों नमाज दोहरानी पड़ेगी? और अब ये कि अगर बरेलवी कहते हैं कि भाई नमाज बिदअती के पीछे मकरूह तहरीमी है, यार बरेलवी लोग ना फितना पैदा करते हैं। चलो वही पैमाना रखो कि बरेल जो ये कहे कि नमाज मकरूह तहरीमी होगी मुसलमान के पीछे और फितनेबाज है, तो फिर ये इनको क्या कहोगे आप? क्योंकि पैमाना वही होना चाहिए ना, एक ही पैमाने से नापोगे सबको, तो इनको आप फितनेबाज कहोगे। और ये फितनेबाज कहाँ के? मैंने माइक पे अभी अनाउंस भी कर दिया कहाँ का फतवा है। ये देवबंद का फतवा है, जो ये कह रहे हैं कि बरेलवी के पीछे नमाज मकरूह तहरीमी है और सवाब में कमी हो जाएगी। इसलिए अगर आप नमाज के लिए किसी मस्जिद में जा सकते हैं जहाँ का इमाम देवबंदी मसलक का हो, तो आप बरेलवी के पीछे नमाज ना पढ़ें। ये कौन कर रहा है देवबंदी बरेलवी? ये फितनेबाजी तो कर रहे हैं। यानी जो देवबंदी बरेलवी कर रहा है उसे आप फितनेबाज बोलते हो ना, तो देखो फितनेबाज, ये रहा फितनेबाज का फतवा। क्या लिखा है कि देवबंद का इमाम जहाँ हो, ये देवबंदी बरेलवी कुरान में तो लिखा नहीं है, मुफ्ती साहब ने क्यों लिख दिया? अच्छा, अगर हम स्टेज पे बोले तो कहते हैं देवबंदी बरेलवी करते हो। ये क्या कर रहे हैं? ये कोई नहारी बनाने की रेसिपी बता रहे हैं, सिखा रहे हैं। और अच्छा, ये कोई नई बात नहीं है, देखो फतवा 2007 का है, मतलब ये हुआ ये लोग सालों से देवबंदी बरेलवी करते हुए आ रहे हैं, देवबंद के मदरसे वाले। फ़र्क क्या, एलानिया नहीं बोलते, सिर्फ चुपचाप फतवा देते, और इनकी आवाम इस अंधेरे में रहती है कि ये काम सिर्फ बरेलवी करते हैं कि देवबंद की। ये मुफ्ती साहब खुद लिख रहे हैं कि जहाँ देवबंद का इमाम ना हो ना, बरेलवी के पीछे नमाज ना पढ़ो। तो जो नमाज को मना करे मुसलमान के पीछे, इसके पीछे नमाज नहीं, उसके पीछे नमाज नहीं, फितनेबाज है ना वो, ये फितनेबाज है। देखो पैमाना आपका है, ये मेरा तो नहीं है। फितनेबाज, जाहिल होना, फितनेबाज होना, कौम को लड़ाने वाला और बेवकूफ़ होना, ये सब आपके पैमाने। देखो इसी पैमाने के ऊपर मैं इनको तोल रहा हूँ। अब आप वज़न करके मुझे बताओ मैं गलत कर रहा हूँ या सही कर रहा हूँ। तो ये कह रहे हैं कि जी बरेलवी बिदअती है, इनके पीछे नमाज नहीं होगी। तो अब मत कहना कि सिर्फ बरेलवी कहते हैं कि इसके पीछे नमाज नहीं, उसके पीछे नमाज नहीं, ये बिदअती, वो बिदअती, ये मुशरिक, वो मुशरिक। ये तो आपके घर वाले बोल रहे हैं, ठीक है। अब आप इनको कहकर मुझे बताएं इनके ऊपर शरीयत का हुक्म क्या लगेगा। चलिए, ये तो एक बात थी। सर में हसन लाले पुरनवार